हाँ हाँ, ये चेन। तुम्हें अपनी ये तलवारबाजी और अभ्यास करने की जरूरत है। सीनियर सिस्टर, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं नौ यांग शरीर वाला हूँ। क्या ये धोखा नहीं है? जंग में सब जायज है, हार गए तो हार गए। हम मैं नहीं खेल रहा हूँ, नहीं खेल रहा हूँ। हमेशा चीटिंग करती हो। ठीक है ठीक है, तो मैं तुम्हें एक सांत्वना पुरस्कार देती हूँ। कैसा सांत्वना पुरस्कार? मुझे एक किस कर लो। हाँ, ये चलेगा। हम मास्टर। तुम जाओ और अपनी साधना करो। मुझे तुम्हारे जूनियर डिसिपल से 2 मिनट बात करनी है। जी। मास्टर, आपको मुझसे क्या काम है? मुझे भी सीनियर सिस्टर के साथ तलवार का अभ्यास करना है। तलवार का अभ्यास छोड़ो, तुम देखो तो वह हमेशा शरारती बनी रहती है। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम नीचे पहाड़ पे जाओ और कुईहुंग नाम की एक महिला को ढूंढो। वह लिन परिवार विला में रहती। उसकी पोती की बीमारी केवल तुम ही ठीक कर सकते हो। कोई मास्टर, कहीं ये आपके जवानी के दिनों का प्यार का कर्जा तो नहीं है? हाँ हाँ हाँ, प्यार का कर्जा है तो क्या हुआ? जवानी में किसके पास कुछ खूबसूरत दोस्त नहीं होते? मैं नहीं जानना चाहता। मैंने जिंदन जुए अभी तक पूरा नहीं किया है और मुझे अपनी सीनियर सिस्टर्स के साथ तलवार का अभ्यास भी करना है। क्या तुम्हें अपनी पहली सीनियर सिस्टर और दूसरी सीनियर सिस्टर की याद नहीं आती? वे आजकल फोन पर अक्सर तुम्हारी बात करती रहती हैं। गुरुजी, तो ये काम आपको मुझे ही देना होगा। मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। पहले जाकर उस आदमी को बचाओ और फिर अपनी बड़ी बहन शिजे को ढूंढो। चिंता मत कीजिए गुरुजी, मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं चलता हूँ। भूले नहीं, तुम नव सूर्य जीवयांग की काया हो। जिन लिनजुए का अभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अपनी कुंवारेपन की शक्ति को मत खोना। जान गया गुरुजी, मुझे पता है गुरुजी। सांसारिक दुनिया में बहुत मोह है। तुम्हारे बेटे की एकाग्रता कैसी रहती है ये देखना होगा। कैसी रहती है? ए, ओ भिखमंगे, किधर जा रहा है तू? ये वो जगह नहीं है जहाँ तुम्हें आना चाहिए। जल्दी चलो। तुम किसको कह रहे हो? मुझे भिखमंगा कह रहे हो? तुम्हें नहीं तो क्या हम दोनों को? हम मुझे लगता है कि तुम फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो। तुम्हें भिखारी कहना भी तुम्हारी प्रशंसा करना है। तुम दोनों हद पार मत करो। मुझे तुम्हारी बड़ी बेटी का इलाज करने के लिए बुलाया गया है। लोगों को कम मत समझो। सभी महान चिकित्सकों, मैं आप सबसे विनती करता हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। लिन परिवार इसका भारी प्रतिफल देगा। लिम परिवार के मुखिया, मिस लिन के लक्षण बहुत अजीब हैं। ऐसा नहीं है कि हम बचाना नहीं चाहते, बात यह है कि हम भी पूरी तरह से बेबस हैं। अगर तुम डॉक्टर हो तो मैं तो कॉलेज का प्रोफेसर हो गया। हाँ, इतने सारे महान डॉक्टर आए और वो उसे ठीक नहीं कर पाए। बस तुम ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे करते हो? ये तो हास्यास्पद है। ओह, क्या हुआ? मुझे फटे पुराने कपड़े पहने देखकर क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास वह क्षमता नहीं है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अगर तुम्हें पैसे ठगने हैं तो कहीं और जाकर ठगो। लिन परिवार विला पर मत आना, नहीं तो ध्यान रहे तुम अपनी जान यहाँ गोवा बैठोगे। सही कहा। कम उम्र में अच्छे काम नहीं सीखता, सिर्फ धोखाधड़ी करना सीखता है। जल्दी दफा हो जाओ। हाँ 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 हाँ, तुमने हमारे साथ क्या किया? हाँ हाँ हाँ। हाँ, लिम परिवार के मुखिया, हमने भी ऐसे लक्षण नहीं देखे। हम अंदाजे से इलाज नहीं कर सकते। अभी सिर्फ शेनई संप्रदाय के संत शेनई देख सकते हैं कि क्या वो कोई उपाय निकाल पाते हैं। वह हमारे बीच सबसे बेहतरीन चिकित्सक है। सन शैनई, कृपया कोई उपाय सोचिए। अगर आप भी कोई उपाय नहीं कर पाए तो इस पूरी दुनिया में और कौन मेरी बेटी को बचा पाएगा? हाँ, संशय नहीं, कृपया कोई उपाय सोचिए। बस यही एक अकेली बेटी है मेरी। मिस लिन की नब्ज स्थिर है, लेकिन उनका पूरा शरीर एकदम ठंडा है। शायद उन पर इन इविल जहर का प्रभाव हुआ है। लगता है इसे बुरी आत्माओं का जहर दिया गया है। केवल काले कुत्ते का खून ही इसकी जान बचा सकता है। जल्दी आओ कोई, मुझे कटोरी काले कुत्ते का खून ला दो। मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। क्या तुम्हें लोगों का मजाक उड़ाना बहुत पसंद नहीं है? मैं तुम्हें खूब हंसने का मौका दूंगा। मालिक, ये रहा आपका मांगा हुआ काला कुत्ते का खून। आओ सन शैनई। एरू को, अगर तुम उसे यह काला कुत्ते का खून पिलाते हो तो तुम्हें बस कुछ ही पल मिलेंगे और वह मर जाएगी।
तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? मेरा नाम यचेन है। मुझे आपकी बेटी का इलाज करने के लिए आमंत्रित किया गया। हम आमंत्रित? किसने तुम्हें? इस बदबूदार भिखारी को बुलाया। जल्दी निकलो यहाँ से और परेशानी मत बढ़ाओ। तुम किसी धोखेबाज जैसे कपड़े पहने हुए हो और मेरी बेटी की जान बचाना चाहते हो। हम्फर, ये तो बस गांव का एक आदमी है। क्या तुम्हें लिन परिवार में पैसे ठगने में शर्म नहीं आती क्या? हम जियांघाई शहर के इतने सारे प्रसिद्ध डॉक्टर जब इस बीमारी के सामने कुछ नहीं कर पाए हैं, इसलिए मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि ये इसका इलाज कर पाएगा। तुम बेकार, जो अपनी हैसियत नहीं जानता। जरूर तुम बहुत गरीब होगे और लिन परिवार विला में कुछ पैसे ठगने आए हो। ठीक है, अगर तुम लोग बीमारी ठीक नहीं कर सकते तो क्या तुम दूसरों को भी इलाज नहीं करने दोगे? मैं आज ये बात पूरी तरह से यही कह रहा हूँ। तुम्हारी बेटी की बीमारी को केवल मैं ही ठीक कर सकता हूँ। हाँ, तुम बेकार आदमी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। सोचो, मैं शैनई संप्रदाय का सम्मानित मुखिया हूं और मुझे मरीज को ठीक करने की गारंटी नहीं है। तुम कहां से आए हो, ए बदबूदार भिखारी? किस हैसियत से तुम ये कह रहे हो? बस, ओ लड़के, ये जगह तुम्हारे उपद्रव करने के लिए नहीं है। अगर पैसे ठगने हैं तो भी तुम्हें लिन परिवार में बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। मैं अब तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, खुद बाहर निकल जाओ। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं कहता हूँ, तुम जो इतने बड़े लिन परिवार के मुखिया हो, तुम उनकी बातों पर ध्यान देते हो। बीमारी में हबाकर किसी को भी वैद्य मान लिया। तुम सिर्फ पहनावे से आदमी को आंकते हो। ये तो सच में हास्यास्पद। हुआयान, हाँ, इस गांव के गुवार के साथ क्या बात कर रहे हो? जल्दी से किसी को बोलो और इसे बाहर फेंकवाओ। हाँ, लिन परिवार के मुखिया जी, इस बेकार आदमी के यहाँ होने से मेरे मरी का इलाज करने पर असर पड़ रहा है। कोई है? इस धोखेबाज को यहाँ से बाहर निकालो। अरे रुको, तुम जो इतने बड़े लिन परिवार से हो, लोगों को उनके पहनावे से आंकना तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तो शिष्टाचार भी नहीं आता। मैं अपनी बात साफ कह देता हूँ, अगर आज तुमने मुझे बाहर निकाला तो बाद में तुम मुझसे मिन्नतें भी करोगे, तब भी मैं नहीं आऊंगा। हो, तुम तो बस एक बेकार भिखारी हो। सच में तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती। क्या तुम्हें सच में लगता है कि लिन परिवार तुम्हारे जैसे बेकार आदमी से मिन्नतें करेगा? रुको, क्या तुम उसी हत्यारे के गुट से आए हो? मेरे गुरुजी तो उस समय मिंगजो नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध हत्यारे थे, तो क्या वह हत्यारे के गुट के नहीं हुए? क्या तुम कोई होंग हो? मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से ढूंढ रही थी। जल्दी से आकर मेरी पोती को बचा लो। माँ, तुम एक बेकार भिखारी से शियू का इलाज क्यों करवा रही हो? तुम इस लड़के को देखो, ये पूरा का पूरा एक गांव का गौवार है। ये क्या ही कर सकता है? ये तो साफ है, ये एक धोखेबाज है। हाँ बुढ़िया, तुम इस बेकार आदमी पर भरोसा करोगी, पर हम सन शेनाई पर क्यों ना करें? हाँ, आज मैं देखना चाहता हूँ जिस मरी का इलाज हमारे सन शेनई भी नहीं कर पाए, उसे तुम जैसा अनुभवहीन लड़का ठीक कर। मुझसे कौन कहता है कि मैं इलाज नहीं कर सकता? ठीक है, आज तो मैं देखना ही चाहता हूँ कि तुम मिस लिन का इलाज कैसे करते हो। तो फिर आपको, जो कि एक अयोग्य वैद्य है, इतनी चिंता मत करो। ओह, बेकार चीज, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर सन शेनई अयोग्य वैद्य है तो तुम तो बेकार से भी ज्यादा बेकार हो। ठीक है बच्चे, मैं आज यहाँ ये बात रखता हूँ। अगर तुम मिस लिन को ठीक कर सकते हो तो मैं तुरंत तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा और मैं तुम्हें गुरु मानूंगा, आपको गुरु मानूंगा। बिल्कुल सही। अगर तुम जैसा बेकार आदमी वास्तव में मिस लिन को ठीक कर पाता है तो मैं भी तुम्हारे सामने घुटने टेक कर तुम्हें ही गुरु मानूंगा। मैं भी सन शेनई के साथ घुटने टेकूंगा, लेकिन अगर तुम इसे ठीक नहीं कर तो क्या होगा? अगर मैं ठीक नहीं कर पाया तो मैं भी तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगा। माँ, ये अरे बस करो, मैंने फैसला कर लिया है। ये चेन को इलाज करने दो। दादी जी, शिव के शरीर में ठंडी हवा घुस गई है, उसकी नसें पूरी तरह जाम हो गई हैं। शायद केवल एक ही तरीका है जिससे उसे बचाया जा सकता है। बेकार चीज ढोंग करना बंद करो। इलाज नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम इलाज नहीं कर सकते तो तुम सन शेनई के सामने घुटने टेक कर तुरंत माफी मांगो। जल्दी से सन शेनई को इलाज करने दो। मेरी बेटी की बीमारी में देरी मत करो। अरे ये चेन, तुम पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तुम्हारी पोती की बीमारी ठीक करने के लिए मुझे उसके पूरे शरीर के कपड़े उतारने होंगे। क्या? लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं, ये उचित नहीं है। तुम मेरी बेटी की पवित्रता भंग करना चाहते हो? मैं तुमसे लड़ूंगी। बस करो, यू है, तुम गड़बड़ी मत फैलाओ, उसे बात पूरी करने दो। बात क्या पूरी करने दे? क्या तुमने नहीं सुना कि ये बेकार लड़का क्या कह रहा है? वह हमारी बेटी की पवित्रता को भंग करना चाहता है। माँ, आप निश्चित रूप से उसे हाँ मत कहना। अरे यू है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
मैंने पहले ही फैसला कर लिया है, उसे ही इलाज करने दो। ओह, ये शहर के लोग कितने नखरे वाले होते हैं, इतनी सी बात पर ही बेहोश हो गए। आओ, लोगों को लाओ, जाकर मैडम को बाहर ले जाओ। तुम बेकार इंसान, तुम तो उनकी बेटी का अपमान करने वाले थे। जब वह उस बच्ची की माँ है, क्या वह उत्तेजित नहीं होंगी? तुम क्या समझते हो? अगर तुम सच में शिव की जान बचाना चाहते हो तो इसके साथ ये मेरा 9 यांग गोली जरूर खिलाना पड़ेगा, जरूर ही इसके साथ मिलाना पड़ेगा। मेरा यह 9 यांग पिल नाव सूर्या गोली। मेरे इस 9 यांग पिल में वह यांग सकारात्मक ऊर्जा है जिसकी उसे जरूरत, लेकिन क्योंकि अभी उसकी रक्त नलिकाएं अवरुद्ध है, वह मेरी 9 यांग पिल को सोख नहीं सकती। तो देर मत करो, जल्दी से मेरी पोती को बचाओ। तुम सब बाहर जाओ, जल्दी निकलो। हाँ, ओह, क्या सब यही है? चिंता मत करो, 1 घंटे के भीतर ही तुम्हारी पोती जाग जाएगी। ये लड़का क्या कह रहा है? 1 घंटा? तुम तो खुद बस आधे घंटे के लिए अंदर गए थे और अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि मिस लेन आधे घंटे में जाग जाएगी। बिल्कुल। तुम देहात के रहने वाले गुंवार, तुम तो बहुत औकात से बाहर की बात कर रहे हो। हम इतने सारे लोग, इतने दिनों से लगातार हम बेबस और असहाय रहे हैं, और तुम कहते हो कि तुम 2 घंटे से भी कम समय में लिन शियू को ठीक कर दोगे? हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है देखना तो रहने ही दो। इस लड़के को यहाँ शेखी बघारते हुए सुनना, इससे बेहतर है कि मैं कोई जगह ढूंढ लूं जहां बैठकर चाय पीऊं और किताब पढूं। 1 घंटा बीत जाने के बाद मैं उसे दोबारा देखने के लिए आऊं, जब वह हमारे सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगे। हम अरे, इस लड़के का दिमाग पता नहीं किस चीज से बना है। एक बेकार सी गोली जो कुछ भी नहीं है लेकर ये कह रहा है कि ये मिस लिन को बचा सकती है। मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ कि तुम अभी घुटने टेको, माफी मांगो और भाग जाओ। अगर पूरे 1 घंटे बाद भी मिस लिन नहीं जागी तो लिन परिवार के सदस्य तो मैं नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि जो वह कह रहा है वह सब सच ही हो। मैं तुम लोगों को बताता हूँ, तुम लोग जल्दबाजी मत करो, थोड़ी देर में तुम्हें समय मिलेगा मेरे सामने घुटने टेकने का। मालिक, मालिक, बड़ी बेटी जाग गई है। मालिक, बड़ी मालकिन जाग गई हैं। ये कैसे मुमकिन है? वह एक बदबूदार भिखारी, क्या उसने सच में शिव को ठीक कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता। जिस मरीज को संत साहब भी ठीक नहीं कर पाए, बस ये बेकार, बस ये बदबूदार लड़का, क्या उसने उसे ठीक कर दिया? मुझे विश्वास नहीं होता। मिस लिन की बीमारी मैंने कभी देखी ही नहीं। बस ये गांव का एक टूटा फूटा भिखारी किस आधार पर मिस लिन को ठीक कर सकता है? बस तुम कुएं के मेंढक हो। क्या जो बीमारी तुम खुद ठीक नहीं कर सकते, क्या कोई और भी उसे ठीक नहीं कर सकता? चूंकि वह जाग गई है तो मैं जाकर स्थिति देखता हूँ। रंगबाज। ओहो, जाग गई तुम। क्या मैंने इतनी मेहरबानी करके तुम्हें बचाया और तुम मुझे गुंडा कहती हो, इसका क्या मतलब है? तुम सच में गुंडे हो? ठीक है, अगर तुम मुझे रंगबाज कहती हो। बस तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, और सुनो, बड़ी बीमारी के बाद नहाना नहीं चाहिए, याद है ना? लिन साहब, चूंकि शिव जाग गई है तो हमें पहले वापस जाना चाहिए। अरे, कहाँ जा रहे हो? क्या क्या मैंने तुम तीनों को जाने की इजाजत दी? ओ लड़के, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? अभी किसी ने कहा था कि अगर मैंने मिस लिन की बीमारी ठीक कर दी तो वह घुटने टेक कर मेरे सामने झुककर मुझे गुरु मान लेंगे, है ना? वाह, अभी जो गुरु शिष्य वाली बात हुई थी, मुझे लगता है कि शायद इसे रहने देते हैं। देखिए, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ और एक नौजवान को अपना गुरु बनाऊंगा, ये सही नहीं लगेगा। हाँ, छोटे भाई, देखो तुम अभी इतने युवा हो। अगर हमने सच में तुम्हें प्रणाम कर लिया तो हम अपनी इज्जत कहाँ रखेंगे? क्या क्या तुम सब अभी उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं देख रहे थे कि वह युवा हैं और सबके सब उन पर हंस रहे थे? तुम लोग अपने वादे से मुकर रहे हो। हिम्मत है दांव लगाने की, पर जीतने पर मानते नहीं। अगर ये बात बाद में फैल गई तो फिर कौन तुम्हारे पास इलाज के लिए आएगा? तुम्हारे पास इलाज के लिए कौन आएगा? भले ही तुम ही सन मेंगझू क्यों ना हो, फिर भी कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। बिल्कुल सही। और ये चेन साहब की चिकित्सा कला निश्चित रूप से आपसे सन मेंगजू से बेहतर है। अगर आप उन्हें ही अपना गुरु बनाते हैं तो ये आपके लिए अपमानजनक नहीं होगा। अभी जिस तरह के हालात हैं, मुझे लगता है कि मुझे झुकना ही पड़ेगा। ये साहब, मैंने गलती की, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें।
अरे यार, छोड़ो छोड़ो। तुम तीनों को देखो, तुम तो लगभग कब्र में पैर लटका चुके हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई बेटी या शिष्य है तो तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो, मैं उन्हें शिष्य बना सकता हूँ। लेकिन तुम तीनों छोड़ो यार, जल्दी से दफा हो जाओ। चूंकि लिन मिस की बीमारी ठीक हो गई है तो मैं चलता हूँ। अरे रुको, ये चेन, मुझे तुमसे अभी भी कुछ पूछना है, मेरे साथ आओ। ये चेन, हमारे शिव की बीमारी, आखिर क्या मामला है? दादी जी, असल में शिव को कथाओं में वर्णित आई स्पिरिट डिवाइन बॉडी है। दरअसल शिव वही है जिसके बारे में अफवाह है कि वह हिम आत्मा शरीर आई स्पिरिट बॉडी है। हिम आत्मा शरीर? हाँ बिल्कुल, हिम आत्मा शरीर एक प्रकार का शारीरिक गठन है। यह शारीरिक गठन अभ्यासकर्ताओं के लिए एक बेहतरीन भट्टी है जो किसी की उम्र बढ़ा सकती है और हम जैसे अभ्यासकर्ताओं के लिए चीजों को आसान कर देती है। इस शारीरिक गठन के कारण उस पर बुरे इरादे वाले लोगों की नजर आसानी से पड़ सकती है। मेरा अनुमान है उस पर पहले ही नजर पड़ चुकी होगी। क्या क्या तुम कह रहे हो कि कुछ लोग हमारी शिव को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? तो क्या आप बता सकते हैं कि वे कौन है? अरे अभी मेरे पास निश्चित रूप से कोई सुराग नहीं, लेकिन अगर मुझे उसके पास जाने दिया जाए तो मैं जरूर कुछ पता लगा लूंगा। ओह हाँ, मैंने अभी शिव के शरीर के अंदर तियानशान बिंगकैन को पाया। यह तियानशान बिंगकैन निश्चित रूप से किसी बुरी नीयत वाले व्यक्ति ने शिव के अंदर डाला होगा ताकि उसकी ठंडक समय से पहले फूट पड़े और वह व्यक्ति आसानी से उसे नियंत्रित कर सके। तो इस तरह के शारीरिक गठन को कैसे खत्म किया जा सकता है? हम दरअसल ये बहुत आसान है। नौ यांग शरीर वाले किसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से। नौ यांग शरीर वाला व्यक्ति? अरे, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी आपके गुरु से आपके बारे में सुना था कि आप नौ यांग व्यक्ति हैं। हाँ बिल्कुल, मैं ही नौ यांग शरीर हूँ। लेकिन ठीक है, मैं शिव की शादी तुमसे करा दूंगी। आज रात ही तुम दोनों की शादी हो जाएगी। दादी जी, ये नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है? अरे दादी जी, आपको पता नहीं होगा, भले ही मेरे पास नौ यांग शरीर है लेकिन मैं और मेरे गुरु जिनलिन जुए का अभ्यास करते हैं। मेरे गुरु ने कहा था जब तक जिनलिन जुए में बड़ी सफलता नहीं मिल जाती मैं अपनी कुंवारी अवस्था को नहीं तोड़ सकता। मैं अपनी वर्जिनिटी किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकता हूँ। क्या? हाँ, ये सच है। तुम्हारे गुरुजी भी जवानी में ऐसे ही थे। गुरु माँ, क्या मेरे गुरुजी भी जवानी के दिनों में आपके साथ? अरे, ये सब मेरे और तुम्हारे गुरुजी के जवानी के दिनों की बात है। नहीं तो तुम अभी से शिव के अंगरक्षक बन जाओ। जब तुम्हारा जिनलिन जुए पूरी तरह से सफल हो जाएगा तब शादी कर लेना। अरे नहीं दादी जी, मैं अभी अभी पहाड़ से नीचे आया हूँ। मैंने अभी तक इस रंगीन दुनिया का आनंद नहीं लिया है और आप चाहती हैं कि मैं एक ही लड़की पर मर मिटूं? मैं ये नहीं करूंगा। ओह, तुम अपने गुरुजी की तरह ही व्यवहार क्यों कर रहे हो? हमारे घर में क्या बुराई है? हमारा लिन परिवार इतना बड़ा है, इतना अमीर है और हमारे लिन परिवार में शिव अकेली संतान है। जब शिव तुमसे शादी कर लेगी तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। बात तो सही है, लेकिन अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं एक पेड़ के लिए पूरे जंगल को छोड़ने जैसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहता। अरे अगर तुमने कुई हों को हाँ नहीं कहा तो अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा मैं तुम्हारी मार्शल आर्ट्स खत्म कर दूंगा। क्या तुम्हें मेरे शब्दों पर जरा भी विश्वास नहीं? गुरुजी, ये तो सच में बहुत अमानवीय है। तुम तो बहुत ही अमानवीय हो। तुमने मुझे पहाड़ से उतरकर लोगों की जान बचाने भेजा। मैंने तुम्हारे लिए किसी की जान बचाई। तुमने तो धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं कहा। फोन मिलाते ही पहली ही बात बस यही कही कि मेरी सारी मार्शल कला खत्म कर दो। अरे मैं तो बस यूं ही कह रहा था ना। ठीक है, समझ गया हूँ। तो मैं अंदर जा रहा हूँ। हाँ, मुझे नहीं रोकोगे ना? नहीं रोकेंगे। ये चेन, पहले सारी गलती मेरी ही थी, मुझसे हिसाब मत लेना ना। हाँ, ये चेन, तुम्हारी लियो आंटी का स्वभाव ही ऐसा है। तुम तो कभी भी अपनी लियो आंटी से दुश्मनी मत पालना। छोड़ो, कोई बात नहीं। इतनी सी बात मैंने भी दिल पर नहीं ली। ये चेन, ये हमारे घर की बेहतरीन टाइग्वानाइन चाय है, जरा चक्कर देखो। शिव, इधर आओ। अच्छा हुआ। ओ गंदे भेड़िए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? शिव, बदतमीजी मत करो। यही वो ये चेन साहब हैं जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। क्या? इस बदमाश ने मेरी जान बचाई? मुझे यकीन नहीं। बस, जबकि सब लोग यहीं मौजूद हैं,
मैं आज एक बात घोषणा करती हूँ। माँ, सब अपने ही लोग हैं, आप जैसे चाहें वैसे कहिए। आज से ये चेन, अब से वह हमारी शिव का मंगेतर होगा। क्या माँ, ये बात आपने ये हुआयान और मुझसे सलाह क्यों नहीं की? भले ही उसने हमारी शिव की जान बचाई हो, हम तो पैसों से भी उसका शुक्रिया अदा कर सकते थे। हाँ माँ, ये फैसला वाकई कुछ ज्यादा जल्दबाजी में लिया गया है। दादी, मैं इस कामी व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती। असंभव है। देखो, शियू भी इससे शादी नहीं करना चाहती, और ये गरीब लड़का हमारे शियू के लायक कैसे हो सकता है? फिर झो परिवार और लिन परिवार ने पहले ही शादी का प्रस्ताव रखा है। झो लिन के दोनों परिवार ही सही जोड़ी है, एक उत्तम मेल है। माँ, मुझे झो परिवार का वह लड़का भी पसंद नहीं है। तुम? हालांकि मुझे झो परिवार का वह लड़का पसंद नहीं है, लेकिन मैं इस कामी व्यक्ति से भी शादी नहीं करूंगी। लेकिन मैं सयाश से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। शिव, ये कैसी बात करने का तरीका है? अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो मत करो, पर तुम अपने जीवन रक्षक के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? पर आप उसे देखिए, वह कितना भद्दा और कामुक है। अरे, मैं तुमसे कहता हूँ, छोटी लड़की, तुम क्या जानती हो? ये कपड़े मेरी छोटी गुरु बहन ने मेरे लिए बनाए हैं। और दूसरी बात, तुम्हारी जान मैंने बचाई और तुम अपने जीवन रक्षक के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। तुम सब ये चेन के अतीत के बारे में कुछ नहीं जानते हो। ये चेन वह झो परिवार के उस लड़के से कम नहीं है। वह है, उसके पास तो जियांगहाई शहर की नागरिकता भी नहीं है। वह हमारी शियू के लायक कैसे हो सकता है? तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। ठीक है, वैसे भी ये मामला अब तय हो चुका है। आज से ये चेन तुम्हारी शिव का मंगेतर होगा, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये शाओ, योजना विफल हो गई। पता नहीं इस बार लिन परिवार ने कौन सा महान विशेषज्ञ बुला लिया था कि उन्हें वह त्यानशान बिंगकैन मिल गया जो आपने लिन शियू में रोपा था। हमने इतनी बड़ी कीमत चुकाई सिर्फ उस तियानशान बिंगकैन को पाने के लिए, और लिन परिवार ने उसे ऐसे ही बेअसर कर दिया। ये शाओ, आप पहले घबराइए मत। मेरे पास एक और तरीका है। क्या तरीका? ये शाओ, कुछ दिनों में जियांगहाई शहर की 4 साल में होने वाली नीलामी होगी। तब हांसू घास की नीलामी होने की संभावना है। हमें बस हांसू घास हासिल करनी है और उससे दवा बनानी है। फिर हम लिन शियू को दोबारा नियंत्रित कर सकते हैं। हांसू घास? हंसू घास? इस बार मैं जरूर इसे हासिल करूंगा। तुम ऊपर मत जाओ, यही मेरा इंतजार करो। ठीक है। अरे, वह कौन सा कुत्ता है जिसे होश नहीं है, जो मुझसे टकराया? अरे, मेरा मतलब है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं मुड़ रहा था और तुम सीधे आ रहे थे, तो मेरी ये गलती कैसे हो गई कि मैं तुमसे टकराया? और तुमने क्या कहा? किसे होश नहीं है? ओए देहाती, ऐसे कपड़े पहनकर, इस फैशन अंडरवियर कंपनी में घुसकर कहीं चोरी करने तो नहीं आए हो तुम? तुम किसे चोर कह रहे हो? मैं अपनी मंगेतर के साथ आया हूँ। मेरी मंगेतर इस कंपनी की अकेली मालिक है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हो। क्या तुम्हें पता भी है कि ये कंपनी किसकी है, जो तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? मुझे क्यों नहीं पता होगा? तो फिर तुम ही बताओ ना, ये कंपनी किसकी है? यह कंपनी मेरी मंगेतर की है, लिन शिव की है। ओह वाह, आजकल के छोटे चोर भी कम नहीं है। चोरी करने के लिए काफी तैयारी करके आए हैं। हाँ, मैं तुम्हें अभी एक मौका देता हूँ। मेरे सामने घुटने टेको तुरंत, और 3 बार सर झुकाओ, तो मैं तुम्हें माफ करने पर विचार करूंगा, वरना मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तुम कौन हो, जो बार बार मुझे छोटा चोर कह रहे हो? मुझे लगता है असली चोर तुम हो। ठीक है, सिक्योरिटी, इसे बाहर निकाल दो। गार्ड को बुलाओ, इसे बाहर घसीटो। ये क्या बकवास है? ये वास्तव में मेरी कंपनी है। क्या तुम दोनों थोड़ा शांत नहीं रह सकते? शिव, मेरी बात सुनो। ये गंवार आदमी हमारी कंपनी में घुसकर चोरी करना चाहता था। मैं इसे अच्छा सबक सिखाने आया हूँ। उसने क्या कहा कि तुम उसकी मंगेतर हो। आओ आओ, बस यहाँ आओ। शिव, अभी यही। शिव, तुम इसके सामने बताओ, क्या तुम इस गंवार को जानती हो? ठीक है, क्या तुम मुझे डिनर पर ले जाने वाले नहीं थे? इसे भी साथ ले चलो। इसे साथ ले चलो? क्या तुम सच में इसे जानती हो? कहीं तुम... क्या सच है, क्या सच नहीं है, मुझे बताओ। ये मेरी दादी द्वारा मेरे लिए रखा गया अंगरक्षक है। बहुत परेशान करती है। चलोगे या नहीं? हाँ, चलो चलो चलो। शियू, नाराज मत हो। आओ आओ
आओ गरीब लड़के, आज तुम्हें दुनिया दिखाते हैं। अरे ये लाफाइट की 82 वाली बोतल औसत कीमत लगभग 70,000 के आसपास है। पेट्रस की ये सूखी रेड वाइन की बोतल, इसकी कीमत 30,000 से ज्यादा है। अरे ये बेकार शराबें क्या है, मैं इन्हें बिल्कुल नहीं पीता। मैं शराब पीता हूँ तो केवल पहाड़ की 100 साल पुरानी बंदरिया की शराब। ये बेकार शराब तुम खुद ही रखो। हाँ 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 शिव, तुमने सुना? ये गरीब लड़का कह रहा कि ये वाइन सिर्फ एक साधारण वाइन है। ये सुनकर तो मैं हंसते हंसते मर गया। अरे तुमने मेरी नाक कटवा दी। अगर अगली बार ऐसा किया तो मेरे साथ बाहर मत आना। अरे शिव, इस गरीब लड़के के लिए नाराज होने की क्या जरूरत है? ये इसके लायक नहीं है। मैंने आज तुम्हारे लिए एक डिश ऑर्डर की है। एक है पीली होंठ वाली मछली और दूसरी है मछली के अंडे। ये दोनों व्यंजन ये रेस्टोरेंट इन्हें बहुत ही शानदार बनाता है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, पूरे जियांगहाई शहर में इस रेस्टोरेंट के अलावा तुम ये दोनों डिशेज कहीं नहीं ढूंढ पाओगी। गरीब लड़के, जरा अपनी आंखें खोल कर देखो। इस मेज पर रखे व्यंजनों की कीमत लाखों में है। इस मेज पर रखे व्यंजनों की कीमत लाखों में है। तुम जैसे गरीब लड़के के लिए अपनी पूरी जिंदगी में इन्हें ऑर्डर भी नहीं कर पाओगे। हाँ, हम इस मेज पर खाना तुम तो 5 या 10 साल मेहनत करके भी नहीं खा पाओगे। और मैंने तो आसानी से ऑर्डर कर दिया। तुम जैसे लोगों को आगे से ये नहीं कहना चाहिए कि तुम शिव को खुशी दे सकते हो या उसके मंगेतर बन सकते हो। ऐसी बातें मत किया करो, ठीक है? बस इस मेज पर रखे खाने में जहर है, इसलिए मैं ये नहीं खाऊंगा। ओ छोटे लड़के, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी नियत से खाने पर बुलाया और तुम कह रहे हो कि खाने में जहर है। इन व्यंजनों में जहर जरूर है, खाना है तो तुम खुद खाओ। गरीब लड़के, क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? अगर इस मेज पर रखा खाना खाने से कोई नुकसान नहीं हुआ तो तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे, और अगर जहर हुआ तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। क्या तुम में हिम्मत है? क्यों नहीं? ठीक है, तुम छोटे लड़के, अगर थोड़ी देर में इसे खाने के बाद तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। मुझे डर है कि थोड़ी देर में तुम्हें इतने दस्त लगेंगे कि तुम घुटने भी नहीं टेक पाओगे। ये चेन, अगर तुम्हें नहीं पता तो क्या तुम थोड़ा कम बोल सकते हो? जो शाओ इतनी अच्छी नीयत से हमें खाने पर लेकर आए और तुम उन्हें ऐसे कह रहे हो। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे शिव, छोड़ो, हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। ऐसे गोंगार लोगों पर गुस्सा होना व्यर्थ है। आओ मछली खाओ। ओ मेरा पेट, मैं अभी आता हूँ। तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की। अगर अगली बार ऐसा किया तो मेरे साथ बाहर मत आना। दवा धीरे धीरे अपना असर कर रही है। नहीं शिव, मुझे शौचालय जाना है। ओहो, ये दवा धीरे धीरे असर कर रही। ये चेन, बकवास मत करो। मैंने भी ये खाना खाया है, तो मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? थोड़ी देर इंतजार करो और देखो। ये क्या हो रहा है? आज मेरा पेट, ये क्या हो रहा है? ओह, क्या हुआ? पेट में गड़बड़ी हो गई? अरे नहीं, अरे ये फिर से शुरू हो गया। माफ करना, मुझे एक बार फिर से जाना पड़ेगा। क्या हो रहा है? जो दाशाओ, दस्त नहीं रुक रहे। अरे जहू साहब, हमें अभी सप्लायर का फोन आया है। इस बैच के सभी खाद्य पदार्थ दूषित थे, उन्हें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए था। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखिए, अगर मैं इस टेबल के खाने की कीमत का 10 गुना मुआवजा आपको दूं तो क्या ये ठीक रहेगा? तुम अयो, क्या कुछ लोगों को शायद अब सब्र नहीं हो रहा होगा। अरे जल्दी जाओ, पेंट में मत कर देना। ये फिर से शुरू हो गया। मुझे जाना ही पड़ेगा। तुम सब मेरा इंतजार करो। नहीं, ये चेन, अगर इस मेज के खाने में कोई समस्या थी तो मैंने भी खाया था, मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? लो। हे भगवान, तुमने कब चुप होया? मुझे तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। एक्यूपंक्चर का उद्देश्य ही यही है कि व्यक्ति को दर्द महसूस न हो। इसे कहते हैं कमाल। ये लड़का तो सच में काफी कमाल का है। पर ये चेन, तुम्हें कैसे पता चला कि इन व्यंजनों में कुछ गड़बड़ है? जब मैं पहाड़ पर औषधि बना रहा था तब मैंने 1 लाख से ज्यादा औषधियां बनाई थी। बस एक नजर में मुझे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अद्भुत।
अरे 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 अरे, धीरे धीरे। अरे अरे अरे, धीरे धीरे। मैंने कहा, जो दाशाओ, क्या किसी ने अभी अभी कहा था कि खाने में कोई समस्या है तो उन्हें मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे? तुम माफ करना, मुझे अभी जाना है, मुझे अभी जाना ही होगा। अरे अरे अरे, क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा था कि तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे? और अब तुम क्यों मुकर रहे हो? बकवास बंद करो, मुझे अभी जाना है। क्या तुमने सच में अपनी पैंट में कर दिया है? बाद में बात करते हैं। ठीक है, ये चेन कृपया उसे जाने दो। बचाओ। अरे बदबू आ रही। ओह, क्या? ठीक है, मैं तुरंत वहां जाती हूँ। ये चेन, तुम मेरे साथ चलो, मेरी सहेली के घर। ठीक है, असल में मैं तो चाहता था कि ये मेरे सामने घुटने टेके। चलो, इसे जाने दो। शेन यू, आज ये शादी तुम्हें तोड़नी ही पड़ेगी, चाहे तुम तोड़ना चाहो या फिर ना चाहो। सही कहा। शेन यू, तुम जल्दी से मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम जैसी बांझ औरत को मेरे बेटे को क्यों रोके हुए हो? क्या तुम चाहती हो कि हमारा यांग परिवार वंशहीन हो जाए? क्या तुम चाहती हो कि यांग परिवार का वंश आगे न बढ़े? पति जी, तो ये है आपकी पहली पत्नी? दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, पर किसी काम की क्यों नहीं है? तुम दोनों की शादी को 3 साल हो गए, फिर भी आपको एक भी बच्चा नहीं दे पाई। नहीं माँ। तुम किसे माँ बुला रही हो? मैं तुम्हारी माँ कौन हूँ? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे पास तुम्हारे जैसी बेकार बहू नहीं है। मैंने इस घर में अपनी पूरी जान लगा दी है। आप खुद बताइए, घर का कौन सा काम है जो मैंने नहीं किया? अब वो धोखा दे रहा है और मुझसे चाहता है खाली हाथ निकल जाऊं। ये किस आधार पर? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पलट कर बात करने की? आंटी, अगर आपको बात करनी है तो ठीक से कीजिए। आप उसे मार क्यों रही हैं? हो, मैं इसे ही मारूंगी। क्या तुम्हें लगा कि तुम अपनी दोस्त को बुलाओगी तो मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, है ना? तलाक भी हो जाए तो बात तो साफ होनी चाहिए। शेन्यू सही कह रही है। आखिर माजरा क्या है? मैं इस घर में रोज कपड़े धोती और खाना पकाती हूँ, एक गुलाम की तरह जी रही थी। अब सिर्फ इसलिए क्योंकि जिकाई ने धोखा दिया, और साथ ही मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए वे चाहते हैं कि मैं खाली हाथ बाहर निकल जाऊं। वे मुझे खाली हाथ छोड़कर जाना चाहते हैं। तुम सच में हद पार कर रहे हो। सुनो शेन्यू, क्या मैं तुम्हें धोखा देने की वजह से तलाक दे रहा हूँ? ये पूरी तरह से इसलिए है क्योंकि तुम बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। बिल्कुल सही। तुम्हारी और जिकाई की शादी को 3 साल हो गए हैं। अगर मेरा बेटा बाहर इतनी मेहनत से पैसे नहीं कमाता और तुम्हें पालता पोसता नहीं, तो क्या तुम इतने आराम से रह पाती? मुझे लगता है कि तुम कब की भूखी मर चुकी होती, भूख से मर जाती, और अब तुम संपत्ति में हिस्सा लेने की सोच रही हो। शेन्यू, तुम अब और रुकावट मत बनो। जिकाई और मैं पहले ही माँ बाप बनने वाले हैं। ये मेरी मेडिकल जांच रिपोर्ट है जो मैंने आज सुबह अस्पताल से करवाई है। यो, अब जब बात यहाँ तक आई गई है तो हमें तलाक ले लेना चाहिए। आखिरकार झूमई पहले ही मेरे बच्चे की माँ बनने वाली। हाँ, तुम नीच औरत, 1 रुपया भी लेने के बारे में मत सोचना। जल्दी हमारे घर से दफा हो जाओ। तुम लोग सच में बहुत आगे बढ़ रहे हो। क्या मतलब? क्या शेन्यू को घर का काम करने के लिए खुद ही मन से तैयार होना पड़ा? वह पहले हमारी कंपनी में काम करती थी और 1 महीने में 90,000 रुपए कमा सकती थी। क्या ये जिकाई से ज्यादा नहीं है? ज्यादा होने से क्या होता है? क्या उसके पास अब नौकरी है? ये इसीलिए है क्योंकि तुम लोगों में से कोई भी घर पर खाना नहीं बनाता। उसे अब काम नहीं करना पड़ रहा है ना? वह इसलिए क्योंकि आप लोगों में से कोई घर पर खाना नहीं बनाता, और तुम जो कि माँ हो, घर पर कोई काम नहीं करती, बस बेकार बैठी रहती हो। और शेन्यू को नौकरी छोड़ने के लिए कह दिया। अब शेन्यू ने इस परिवार के लिए इतना कुछ किया है, क्या तुम लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे? ठीक है शिव, तुम इनसे इतना नाराज क्यों हो रही हो? और मुझे लगता है कि सास ने कुछ गलत नहीं कहा। वे दोनों सचमुच ही एक दूसरे के लिए बने हैं। वे सचमुच में स्वर्ग में बनी जोड़ी। ये चेन, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अब मुझे समझ आ गया है, तुम और यह यांग जिकाई दोनों एक ही थैली के बट्टे हो। हाँ, आखिरकार कोई समझदार व्यक्ति आया है। पतिदेव, तुम्हारी पिछली पत्नी की सहेली के प्रेमी ने भी कहा कि हम दोनों जंचते हैं। हाँ, जरूर। वेश्या और कुत्ता तो वे बेशक एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बेशक वे स्वर्ग में बनी जोड़ी। ओह, तुम्हें एक सांस में बात करने में कोई दिक्कत होती है क्या?
तुम लड़के, तुम किसे वेश्या और किसे कुत्ता कह रहे हो? अरे ओ बेकार आदमी, मैंने तुम्हें फटे पुराने कपड़े पहने देखकर भी कुछ नहीं कहा। जल्दी से हमारे घर से बाहर निकलो। अरे तुम गोंवार देहाती, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि मेरी और मेरे बेटे बहू की बुराई करो? मुझे लगता है कि तुम बेशर्म हो गए हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी किसी गुप्त जगह पर जाकर छिप गई होती। बाहर आकर बोलने की तो हिम्मत ही नहीं होती। क्या मैंने सचमुच कुछ गलत कहा? मैं बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। मैं जो कुछ कह रहा हूँ क्या वह गलत है? एक बांझ है और दूसरे का इलाज नहीं हो सकता, तो फिर क्या ये स्वर्ग में बनी जोड़ी नहीं है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? क्या तुम्हें खुद नहीं पता? सही कहा यांग जिकई। शेन्यू की शादी को तुमसे 3 साल हो गए हैं। वो गर्भवती नहीं हुई है। तुम ये कैसे जानते हो कि ये तुम्हारी समस्या नहीं है? हाँ शिव, मैं पहले अस्पताल गई थी। डॉक्टर ने कहा कि मुझे कोई समस्या नहीं है। बाद में जब मैंने अपनी सास को बताया तो मेरी सास ने मुझे खूब डांटा। कहा कि जिकई को भला कैसे कोई समस्या हो सकती है। कोई बात नहीं छोटी लड़की, तुम बहुत भाग्यशाली लगती हो। तुम निश्चित रूप से एक भाग्यशाली इंसान हो। आगे चलकर तुम्हारे कई बच्चे और पोते पोतियां होंगे। अरे अब पता नहीं किसकी समस्या है। तुम ठीक है छोकरे, मैं और शिव में अभी अस्पताल जाकर जांच कराते हैं। अगर ये वाकई वैसा ही निकला जैसा तुम कह रहे हो तो मैं तुरंत तुम्हारे सामने घुटने टेक कर ही माफी मांगूंगा। और इसके विपरीत अगर मैं और शिव में ही सामान्य निकले तो तुम हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे। क्या तुम में हिम्मत है? हाँ, तुम बेकार के इंसान, तुमने बड़ी बड़ी बातें की हैं। क्या तुम मेरे बेटे के साथ शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? पति, इसके जैसे गंवार में हमसे शर्त लगाने की हिम्मत नहीं होगी। क्यों नहीं हिम्मत है, लेकिन इतने छोटे दांव पर खेलना बहुत उबाऊ है। क्यों नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन यह दांव इतना छोटा है, ये बिल्कुल मजेदार नहीं। तुम बेकार चीज हो। अगर हिम्मत नहीं है तो साफ साफ कहो। आखिर तुम ये ढोंग क्यों किए जा रहे हो? क्यों नहीं, मैं कर सकता हूँ। तो फिर ऐसा करते हैं, अगर तुम लोगों में से एक बांझ है और दूसरा अस्वस्थ है तो तुम दोनों घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगोगे और यह घर तुम्हें शेन्यू को देना पड़ेगा और अपना सामान पैक करके निकल जाओगे। इसके विपरीत अगर तुम बांझ नहीं हो और नहीं अस्वस्थ हो तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगूंगा और तुम्हें 1 लाख रुपए और दूंगा। हम केवल मौखिक वादे पर मैं जरा भी विश्वास नहीं कर सकता। पहले पैसे तो निकालो। तुमने जो ये फटे पुराने कपड़े पहने हैं, मुझे लगता है कि ये तुमने गांव में खुद ही बनाए होंगे। मुझे कैसे ठीक से पता चलेगा कि तुम्हारे पास पैसा है भी या नहीं? अगर तुम हार गए तो मैं पैसे किससे मांगने जाऊंगा? मेरे बेटे ने बिल्कुल सही कहा। तुम साफ साफ गांव से आया हुआ गरीब लड़का लगते हो। तुम्हारे पास 1 लाख रुपए होंगे। मैं लिन शियू, लिन परिवार की लाडली बेटी हूँ। ये पैसा मैं निकाल सकती हूँ। इस कार में सिर्फ 1 लाख रुपए नहीं है, लाखों और करोड़ों रुपए हैं। क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? अरे मेरी भोली पत्नी, तुम इतने सारे पैसे क्यों निकाल रही हो? मैं भोली नहीं हूँ और मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। मैंने अभी तक तुमसे शादी ही नहीं की है। इनसे शर्त लगाने के लिए इतने पैसों की जरूरत नहीं। अरे कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं हारूंगा तो हूँ नहीं। जब तुम खुद ही मुझे पैसे दे रहे हो। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी तक जीते नहीं हो। क्या तुम इस पैसे को छूने के लायक भी हो? बेकार आदमी, जरा ऊपर लिखे अक्षरों को ध्यान से पढ़ो। क्या तुम इस पैसे को छूने के लायक हो? निकम्मे, बेकार की चीज। ऊपर लिखे अक्षरों को ध्यान से देखो। बिल्कुल, ये मेरी गर्भावस्था रिपोर्ट है। ये तो स्पष्ट लिखा है। मुझे पता था कि ये गंवार कुछ नहीं कहेगा। शिव, जरा तुम ही बताओ, तुम कम से कम जियांगहाई शहर की एक अमीर बेटी हो, तुमने ऐसे निकम्मे को क्यों चुना? मैं कहता हूँ कि तुम लोग सच में मजेदार हो। ये फोटोशॉप भी थोड़ा गंभीरता से करते। कुछ अक्षर बड़े हैं और कुछ छोटे। क्या ये चीज सच में सच्ची है? ओह शिव भाई, अरे 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 अरे, क्या हुआ? अभी किसी ने कहा था कि वह गर्भ होती है और अब सबके सामने अचानक पीरियड्स आ गए। सच में शर्मनाक। ये कैसे हो सकता है? मुझे बताओ कि ये सब क्या चल रहा है आखिर? इसमें क्या हो सकता है? जाहिर है तुम्हारी वह अच्छी बहू बहुत बुरी तरह से बीमार है। तुम अच्छे नहीं हो यांग जिकई। मुझे अपने घर से बाहर निकालने के लिए तुमने सच में बहुत कोशिश की है। नकली प्रयोगशाला, रिपोर्ट जैसी छोटी मोटी तरकीबें भी तुम सोच सकते हो। तुम इंसान नहीं हो। तुम सही कह रहे हो यांग जिकई। मुझे शुरू में शेन्यू को तुमसे शादी करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी। ये धोखेबाज आदमी, ये पशु से भी बहुत बदतर जानवर है। क्या अब तुम्हें घुटने टेक कर मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? अरे क्या अब तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर माफी नहीं मांगनी चाहिए? मैं तुम्हारे सामने घुटने क्यों टेकूं? मैं हारा नहीं हूँ। तुमने बस साबित किया कि शू मेई को कोई समस्या नहीं है। तुमने ये साबित नहीं किया कि मैं नपुंसक हूँ। ओहो हो, और तुम्हें क्या साबित करना है?
तुम शेन्यू के साथ 3 साल से ज्यादा समय से हो, पर तुम्हारा एक भी बच्चा नहीं है, और शेन्यू ने अस्पताल में जांच भी करवाई है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ समस्या किसकी है? अरे एक बात और बताओ, क्या ये सिर्फ 1 या 2 बार हुआ है जब तुम्हारा शूमेई के साथ संबंध बना था? वह भी गर्भवती क्यों नहीं हुई? तो अंत में समस्या किसकी है बताओ? तुम बकवास कर रहे हो। मेरे बेटे में क्या समस्या हो सकती है? जरूर ये उन्हीं महिलाओं की समस्या होगी। यांग ज़िकई, मुझे आखिरकार पता चला कि तुम ऐसे क्यों बन गए हो। पता चला तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। बुढ़िया, मैं तुम्हें चेतावनी देता, आगे से लोगों के साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार करना और अपने इस बेटे को अच्छे से इलाज करवाओ। तुम घाववार इंसान, ये पूरी तरह से बकवास कर रहा है। माँ, वह पूरी तरह से बकवास कर रहा है। माँ क्या आप ठीक है? तुम निकम्मे इंसान, अगर मेरी माँ की तबीयत खराब हुई तुम्हारी वजह से, तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारोगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी और फिर अपनी माँ के साथ इस घर से दफा हो जाओ। इसके बाद यह घर शेन्यू का हो जाएगा। बिल्कुल सही यांग ज़िकई, तुम्हारी सारी हरकतों को मैंने अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया है। अब अगर तुम कोर्ट केस लड़ते भी हो तो भी तुम्हारी हार निश्चित है। अभी अगर मुकदमा भी करेंगे तो भी तुम्हारी ही हार होगी। यांग ज़िकई, मुझे तुमसे सच में बहुत निराशा हुई है। चिंता मत करो, शेन्यू, मैं और ये चेन तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, जब तुमने मामला इतना बिगाड़ दिया है तो आज तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। लियू भैया, आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए, मुझे किसी ने परेशान किया है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तुम में से कोई नहीं जा पाएगा। जिकई तो लियू शुआइचियांग के साथ यानी लियू बॉस के साथ घूमता है। जब लियू बॉस आएंगे तो तुम सब खत्म हो जाओगे। कैसा लियू बॉस? गड़बड़ हो गई। ये चेन, इस लियू बॉस का जियांगहाई शहर में बहुत प्रभाव है। हमारा लिन परिवार भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता। हाँ, ये चेन भैया, ये सच में लियू शुआइचियांग को जानता है। जब वह आ जाएगा तो हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। लियू शुआइचियांग, वो आजकल जियांगहाई शहर में इतना नाम कैसे कमा रहा है? ज्यादा मत पूछो, चलो हम जल्दी से चलते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा यांग परिवार में जगह है जहाँ तुम जब चाहो आ सकते हो और जब चाहो जा सकते हो? यदि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तुम तीनों घुटने टेक कर मुझे 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम करो और वो बैंक कार्ड यहीं पर छोड़कर जाओ तो तुम जा सकते हो, नहीं तो यहीं पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। ये चेन, ये लियू बॉस हमारे परिवार से दुश्मनी रखता है। अगर उसने मुझे देख लिया। कोई बात नहीं शिव, मैं यहाँ हूँ, वे तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे। चिंता मत करो शिव, जब तक मैं यहाँ हूँ उनकी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें कुछ करने की। ओहो लियू भैया, आप आखिरकार आ ही गए। लियू भैया, क्या बात है जिकई, सुना है कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? लियू भैया, ये लड़का, इसने न केवल मुझे घुटने टेकने को कहा बल्कि ये भी कहा कि मैं अपना घर उसे दे दूं। हाँ लियू भैया, उन्हें पता है कि जिकई आपका आदमी है, फिर भी वे जिकई को तंग कर रहे हैं। क्या ये आपका अपमान नहीं है? मुझे लगता है कि तू मरना चाहता है। चेन भैया, आप यहाँ कैसे मौजूद हैं? क्या ये कैसे हो सकता है? यह उस लड़के को भैया कैसे कह रहा है? हे भगवान, हे भगवान। शेयू, ये जो हैंडसम लड़का तुम लाई हो वो बहुत प्रभावशाली है। लियू शुआइचियांग भी इसे भैया कह रहा है। मुझे भी नहीं पता। तकनीकी रूप से उसे लियू शुआइचियांग को नहीं जानना चाहिए। लियू भाई, आप इस गंवार को भैया क्यों कह रहे हैं? क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं? ये मेरे चेन भैया हैं। क्या तुम मरना चाहते हो? लियू भैया, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती, मेरी गलती। लियू भैया, मुझसे माफी मांगने का क्या फायदा? मेरे भाई साहब से माफी मांगो। ओ चेन भैया, चेन भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। चेन भैया, ओ चेन भैया, चेन भैया, माफ करना, मेरी गलती थी चेन भैया। तुम साले, माफी मांगने का यह तरीका होता है क्या? मेरे भाई से माफी मांग रहे हो और खड़े हो? ठीक है लियू भैया, मैं घुटने टेकता हूँ। चेन भैया, माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आप लियू भैया को जानते हैं, नहीं तो मैं आपको परेशान करने की हिम्मत भी नहीं करता। मुझे अभी लगा जैसे किसी ने कुछ कहा था कि मैं घुटने टेक कर उसे 3 बार सिर झुकाऊं, और मेरे हाथ में ये बैंक कार्ड भी। क्या वह तुम थे? तुम मेरे भाई को सिर झुकाने के लिए कह रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है साले? क्या तुम्हें पता है कि मेरे भाई की क्या हैसियत है? ठीक है, ऐसा करते हैं, हम तीनों में से हर एक को 3 बार सिर झुकाकर माफी मांगो, और फिर सबसे जरूरी
शेन्यू से माफी मांगो। अगर शेन्यू तुम्हें माफ नहीं करती तो आज तुम यहीं मर जाओगे। ठीक है चेन भैया, मैं सिर झुकाता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। चेन भैया, चेन भैया, माफ करना। आज से आप मेरे अपने पिता हैं। मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। अरे मुझे लगा कि तुम्हें इंसानों की बात समझ नहीं आती। शेन्यू से ठीक से माफी मांगो। ठीक है, ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। मैं एक एक करके करता हूँ। शेन्यू, मुझे माफ कर दो, माफ करना। शेन्यू, यू, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। यू, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। यू, तुम मुझे एक और मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छा जीवन बिताऊंगा। यांग जिकई, तुम्हारा मतलब क्या है? साला, अगर तुमने वो नीच औरत मुझे लुभाया ना होता तो क्या मैं ऐसा बन पाता? तुम कमीने। तुम लोग क्या शोर मचा रहे हो? वह एक विवाहित व्यक्ति है और तुम बस एक रखैल हो जो दूसरों के परिवार में घुस गई हो। मुझे लगता है कि तुम जैसी औरतें वास्तव में सजा मौत की हकदार हैं। ये चेन, ये सब तुम्हारी वजह से है कि हमारा घर इस हालत में आ गया है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। हे भगवान, तुम नीच औरत। ठीक है, अगर तुम रखैल हो, लेकिन मेरे बड़े भाई से भिड़ने की तुम क्या हिम्मत करोगी? मुझे माफ कर दो लियो भैया, मुझसे गलती हुई। मैं अब दोबारा ऐसी करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करूंगी। अब तुम्हें क्या यह पता चल गया है कि तुमसे गलती हुई है? तुम अपने कुत्ते जैसे आदमी को भी संभाल नहीं पाई और दूसरों पर इल्जाम लगा रही हो। माफ कर दो लियो भैया, मुझे सच में पता है कि मुझसे गलती हुई है। मैं सच में अब ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। माफ कर दो। अरे यार, मुझसे माफी मांगने का क्या फायदा? मेरे बड़े भाई से अभी माफी मांगो। मुझे माफ कर दो चेन भैया, मुझे माफ कर दो। मुझे आपके खिलाफ नहीं जाना चाहिए था और नहीं आपको मारने की कोशिश करनी चाहिए थी। चेन भैया, चेन भैया, आज आप उन्हें कैसे सजा देना चाहते हैं तो हम बस वैसे ही उन्हें सजा देंगे, चाहे उनकी पूरी फैमिली को नदी में डुबोना पड़े। इसी बड़े जियांगहाई शहर में ही यहाँ कोई भी मुझसे ना नहीं कह सकता। चेन भैया, मुझसे गलती हो गई है। अगर आपका गुस्सा है तो मुझ पर निकाल लीजिए। बस मेरे बेटे के लिए एक रास्ता छोड़ दीजिए। माँ, सब मेरी गलती है। आप घुटनों पर मत बैठिए माँ। यू, जरा हमारे बेचारे परिवार पर तरस खाकर हमें छोड़ दो। हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, तुम्हारी माँ और इस औरत को लेकर चले जाओ। आइंदा संपर्क मत करना। ठीक है, हम अभी चलते हैं। मुझे 2 दिन का वक्त दो। नहीं, 1 दिन। कल के बाद तुम मुझसे आकर मकान के कागज ले लेना। मैं उसे तुम्हारे नाम ट्रांसफर करा दूंगा। ठीक है? यू दुखी मत हो, ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं। हाँ यूयू जी, तुम्हारी काया इतनी अच्छी है, ऐसे में तुम्हें मनचाहा दूल्हा कैसे नहीं मिलेगा। ये चेन भैया, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मेरी काया में अच्छा क्या है? तुम्हारी काया खराब है, तुम्हारा वो हिस्सा तो कमाल का है। तू बदमाश ये चेन, तूने मेरी सहेली को भी छेड़ने की हिम्मत की। शिव, मैं तो बस मजाक कर रहा था। यू इन 2 दिन के लिए तू मेरे घर ही रह, मैं लौटकर तेरे साथ रहूंगी। ठीक है। यांग जिकई, कहना मत कि यूयू ने तुझे मौका नहीं दिया। तुझे 2 दिन का वक्त है, अपना सामान फौरन समेट और मेरी नजरों से दफा हो जा। तुम्हारे पास 2 दिन है, जल्दी से अपना सामान पैक करो और दफा हो जाओ। जरूर जरूर। चेन भैया, क्यों ना हम मेरे नए खुले नाइट क्लब चलें? वहाँ कई नई खूबसूरत लड़कियां आई हैं। ठीक है। ये चेन, तुम्हारी हिम्मत। ओह, मेरा मतलब सिर्फ ये था, मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। मैं अपने छोटे भाई से बहुत समय से नहीं मिला हूँ, हमें पुरानी बातें याद करनी चाहिए, है ना? अब कुछ बात बनी। जिकई, इस बार कोई चाल चलने की कोशिश मत करना। अगर मुझे पता चला तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं। लियो भैया, जब आपने कह दिया है तो मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ। चलो चलो, नाइट क्लब चलते हैं। वाह मेरे श्याऊ कलियांग कलियांग, तुम तो कमाल हो। तुमने इन 2 सालों में काफी कुछ कमा लिया है। ये केटीवी सच में शानदार। अरे चैन भैया, कृपया मेरा मजाक मत उड़ाओ। आपकी तुलना में क्या ये सब बचपना नहीं है? क्या ये चेन इतने शक्तिशाली हैं? हाँ भाभी, चेन भैया को हल्के में मत लेना। अरे भाभी, आप कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। श्याऊ कलियांग कलियांग,
क्या तुम्हारी लिन परिवार से कोई दुश्मनी? शियाओ कयांग कयांग, क्या आपका लिन परिवार से कोई पुराना हिसाब किताब बाकी है? मुझे याद आ गया, वह लिन परिवार की जान से भी प्यारी बेटी है। 2 साल पहले मैं आपसे मिला था, उस समय आप इतने परिपक्व नहीं थे। मैं तुम्हें बता दूं, वह अब सच में मेरी मंगेतर है। कोई गड़बड़ी मत करना। अरे भाभी, आप देखिए, अगर मुझे पहले इस रिश्ते का पता होता तो मैं उस समय लिन परिवार को परेशान नहीं करता। भाभी, ये उस समय लिन परिवार के साथ व्यापार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए यह मेरी ओर से क्षमा याचना और माफी है। रहने दो, ये तो बस 2 साल पहले की बात है। शायद मेरे पिताजी भी भूल गए होंगे। अरे अरे अरे, क्या तुम दोनों ही पी रहे हो? मुझे शामिल नहीं कर रहे? ठीक है, मैं श्याओ यूयू के साथ पीता हूँ। मैं शराब नहीं पीती। शेन्यू को शराब से एलर्जी है। वह बचपन से ही शराब बिल्कुल नहीं पीती है। तुम मेरी सहेली पर बुरी नजर मत डालना। मुझे पता है, क्या मैं तुमसे शादी करने वाला नहीं? मैं तुम्हारी सहेली पर बुरी नजर क्यों डालूंगा, है ना श्याओ यू? मैं तुम्हारी सहेली पर क्यों लाइन मारूंगा, है ना श्याओ यू? भाभी, आज जब मेरे चेन भैया यहाँ हैं तो मैं आपसे दिल की बात कहता हूँ। दरअसल मैं ये भी जानता हूँ कि उस समय जो हुआ वह मेरी गलती थी, लेकिन उस समय मैं जियांगचेंग में नया आया था। आखिरकार मुझे अपनी जगह बनानी थी, इसलिए मैंने ये आखिरी रास्ता अपनाया और लिन परिवार से व्यापार छीन लिया। कृपया मेरी इस बात पर ध्यान न दें। मेरी शिव इतनी छोटी सोच वाली नहीं है। मैं तुम्हारी कौन होती हूँ? हमारी अभी शादी नहीं हुई है। हम देखिए, वह बात अब पूरी तरह बीत चुकी है। बस अब आगे से आप हमारे परिवार का व्यापार मत छीनना। भाभी, चिंता मत करो, चूंकि आप मेरे गुरु भाई की मंगेतर हैं तो भविष्य में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। देखो 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 देखो, तुम्हारी भाभी कितनी उदार है। मैं भला उसकी भाभी कौन होती हूँ? रहने दो, मैं तुम गंदे आदमियों के साथ नहीं जा रही। मैं शेन्यू के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे भाभी, वह शॉपिंग स्ट्रीट यहीं पास में ही है, आप जाइए। कोई भी बात हो तो हमें फौरन कॉल करना। जल्दी जाओ जाओ जाओ। शिव, क्या तुम्हें सच में ये चेन भैया पसंद है? शिव, क्या तुम सच में ये चेन भैया को पसंद करते हो? अगर मैं कहूँ कि मुझे भी नहीं पता, तो क्या तुम यकीन करोगी? मैं क्यों नहीं यकीन करूंगी? शेन्यू, कहीं तुम तो ये चेन को पसंद नहीं करती हो? शिव, तुम क्या कह रही हो? मुझे लगता है कि ये चेन भैया एक अच्छे इंसान है। अगर तुम उन्हें पसंद करती हो तो तुम्हें थोड़ा हिम्मत दिखानी चाहिए। और अगर मैं पसंद करती भी हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? शेन्यू, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। शादी हो चुकी है तो क्या हुआ? शुरुआत में किसका वैवाहिक जीवन खुशहाल और परिपूर्ण होता है? असफलता भयानक नहीं है, असफल होने के बाद खड़े न हो पाना सबसे भयानक है। अरे नहीं, हम यहाँ तुम्हारी और ये चेन भैया की बात कर रहे हैं। तुम मुझे बीच में क्यों ला रही हो? ये चेन की बात है। वह वाकई में काफी अच्छा है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये चेन बहुत दिलफेंक है? जब तुम ऐसा कहती हो, हाँ, मुझे लगता है कि कुछ तो है। मेरे पास एक तरकीब है। सोचो तो, उस समय जब हम तुम्हारे घर पर थे, ये चेन ने तुम्हारे बारे में इतना अच्छा कहा कि तुम्हारी फिगर अच्छी है और तुम खूबसूरत भी हो। मतलब उसके दिल में तुम्हारे नंबर कम नहीं होने चाहिए। क्या तुम उसे मेरे लिए थोड़ा फुसला सकती हो? ये ठीक नहीं रहेगा। तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मुझे मदद के लिए कोई और नहीं मिलेगा। मुझे और कोई नहीं मिलेगा जो मेरी मदद करे। ठीक है, तो हमें ये चेन के वापस आने का इंतजार करना होगा। मैं कोशिश करूंगी कि वो तुम्हारी मदद कर दे। तो चलो अब शॉपिंग के लिए चलते हैं। अरे यार, और नहीं पीऊंगा, और नहीं पीऊंगा। शियाओ ख्यांग ख्यांग, तुम्हारी शराब बहुत ही खराब है। ये हमारी पहाड़ी पर बनी 100 साल पुरानी हावी शराब के सामने कुछ भी नहीं। कयांग, मेरी शराब गुरुजी की शराब के सामने क्या है भला? गुरुजी की शराब के प्याले में सच्ची ऊर्जा होती है और मेरी शराब तो बस अल्कोहल से बनी है। इसमें बस पैसे की बदबू आती है। अब नहीं पी सकता, अब नहीं पी सकता। मुझे अब वापस जाना होगा। अगली बार मिलेंगे
आज के लिए इतना काफी है, मुझे अब निकलना पड़ेगा। नहीं पी रहा, अगली बार मिलते हैं। ये गा मत भेजो, भेजने की जरूरत नहीं, भेजने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? क्या क्या कोई परेशानी है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। हेलो, तुम क्या कह रहे हो? हे, तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या बात है? मेरी माँ, वह बीमार पड़ गई है, मुझे एक बार जाना होगा। बीमार? तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जूलिया, तुम यहाँ दीदी कैसे? दीदी, तुम आखिरकार आ गई। माँ को बचाना ही होगा, अब केवल तुम ही माँ को बचा सकती हो। आखिर क्या हुआ है? माँ सुबह खाना बनाते समय अचानक बेहोश हो गई थी। मैं उन्हें अस्पताल ले आया। डॉक्टर ने कहा माँ उन्होंने कहा कि माँ क्या हुआ? बोलो तो सही। उन्होंने कहा कि माँ अब नहीं बचेंगी। मैं मुझे देखने दो। दीदी, ये कौन है? अरे तुम लोग बस अपना समय बर्बाद मत करो। अब तुम्हारी माँ को केवल सन मेंगजू ही ठीक कर सकते हैं। तुम अच्छे से जानती हो, सिर्फ मैं ही दैवीय डॉक्टर संप्रदाय के सन मेंगजू को बुला सकता हूँ। इसलिए तुम्हारी माँ को बचाना या न बचाना पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। मैं आपकी माँ को बचाना है या नहीं, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। मैं जूलिया, आप मत भूलिए कि मेरी शादी हो चुकी है। मुझे पता है, लेकिन शादी हो गई तो क्या हुआ? क्या तुम अभी यांग जिकई से तलाक लेने की नहीं सोच रही हो? बस अभी यांग जिकई से तलाक ले लो और मेरे साथ आ जाओ। मैं वादा करता हूँ, मैं तुरंत सन मेंगजू को तुम्हारी माँ का इलाज करने के लिए बुलाता हूँ। जूलिया, तुम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सचमुच शिष्टाचार और शर्म का पता ही नहीं होता। क्या किसी की माँ के बीमार होने का फायदा उठाकर उसे आपसे शादी करने के लिए कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है? तुम अपनी चिंता करो। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? देखो, तुमने कैसे फटे पुराने कपड़े पहने हैं। तुम होते कौन हो? तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ, बेकार आदमी। मैं जियांग चेंग के टॉप 10 में से जू परिवार का बड़ा युवा मास्टर हूँ। ये चैन, शांत हो जाओ। ये जू परिवार का बड़ा युवा मास्टर है। यहाँ तक कि शियू का परिवार भी उनके परिवार के बराबर का है। मामूली जू परिवार, क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरूंगा? तुम्हें डर नहीं लगेगा, लेकिन क्या मेरी बहन और मुझे डर नहीं लगेगा। अभी मेरी माँ इतनी बीमार है, केवल जू शाओ ही मेरी माँ को बचा सकते हैं। किसने कहा कि केवल वही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं? मैं आज ये बात यही कहता हूँ, भले ही सन बिन सन मेंगजू आ जाए, उन्हें भी मुझे गुरुजी कहना पड़ेगा। हाँ, अरे वाह, क्या तुमने सुना? उसने क्या कहा? सन मेंगजू आएंगे तो उन्हें भी तुम्हें गुरुजी कहना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या कह रहा है? अगर सन मेंगजू आता है तो उसे तुम्हें गुरुजी कहना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें आज ये बात साफ साफ बता रहा हूँ। अगर सन मेंगजू यहाँ आता है और वह तुम्हें गुरुजी कहता है तो ठीक है, मैं आज तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा और 10 बार माथा टेक कर प्रणाम करूंगा, और मैं वादा करता हूँ कि मैं उसके बाद कभी शेन परिवार में कदम नहीं रखूंगा। ठीक है, अगर सुन बिन सन मेंगजू आता है और वह मुझे गुरुजी नहीं कहता, तो मैं भी तुम्हारे सामने घुटने टेक कर 10 बार माथा टेक कर प्रणाम करूंगा। कैसा रहेगा? शेन्यू, ओ शेन्यू, देखो तुम कितनी ज्यादा गिर चुकी हो। तुम सच में किसी को भी घर ले आती हो। तुमने, मुझे याद है, पूरे 1 साल तक डेट किया था, लेकिन तुमने कभी मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, और तुमने यांग जिकई जैसे निकम्मे को चुना। जूलिया, मैं पहले ही तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। क्या मैंने तुम्हें ये बात साफ नहीं बताई? तुम भूल गए कि तुमने मुझे कैसे चोट पहुंचाई थी, है ना? जब मैं तुम्हारे साथ उस रिश्ते में थी, अगर तुमने धोखा नहीं दिया होता और मुझ पर हाथ नहीं उठाया होता, तो क्या मैं इतनी कठोर होती? शेन्यू, हमें आगे बढ़ना चाहिए, है ना? मुझे परवाह नहीं है अगर तुम आज मेरे साथ रहने के लिए सहमत नहीं होती, तो तुम्हारी माँ, तुम खुद ही देख लो। दीदी, तुम बस हाँ कह दो। दीदी, अगर तुम उसे हाँ नहीं कहोगी तो माँ सच में मर जाएगी। दीदी, अगर आप उससे सहमत नहीं होती हैं तो माँ पक्का अपनी जान दे देंगी। मैंने कहा था मुझे देखने दो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात मानी ही नहीं। आपके देखने से क्या होगा? क्या शेनई संप्रदाय का सुनबिन आपसे ज्यादा सक्षम नहीं है?
ठीक है, तो फिर तुम लोग जाकर जिससे भीख मांगना चाहते हो उस तथाकथित जूद आशाओं के पास जाओ। बस बहुत हो गया। मैं मानती हूँ, तुम सुनबिन को बुलाओ। दीदी, मेरे साथ महिला के लिए लड़ रहे हो? तुम्हारे साथ कौन लड़ना चाहता है? अरे ओ सन मैंगोजू, कृपा करके यहाँ आकर मेरी मदद करो। मुझे एक व्यक्ति को बचाना है। ठीक है। मास्टर जी, ये कैसे संभव है? सन वेंगजू, क्या वह इस देहाती को मास्टर जी कहेगा? हे भगवान, ये चेन भैया, आप कितने अद्भुत हैं। यहाँ तक कि शेनई संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भी आपको मास्टर जी कह रहे हैं। सन मैंगजू जी, आप इस बेकार आदमी को मास्टर क्यों कह रहे हैं? बकवास। एक बार गुरु, जीवन भर पिता। तुम मेरे मास्टर जी के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे करते हो? ये कैसे हो सकता है? सन मैंगजू, आप इस बेकार आदमी को गुरुजी क्यों कह रहे हैं? ये बकवास है। गुरु एक दिन का भी हो, वह पिता के समान होता है। आप मेरे गुरुजी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? अरे वाह, क्या तुम अभी भी मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने के लिए नहीं कह रहे थे और माफी मांगने के लिए भी कह रहे थे? क्या तुमने मेरे गुरुजी को घुटने टेकने को कहने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी इतनी हिम्मत। सर, मेरी गलती हो गई, मेरी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत मूर्ख था। मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। ठीक है, जा रहा हूँ। मैं अभी जाता हूँ। तो वो, मुझे माफ करना, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। हाँ, सही कहा। ये चेन मेरा भाई, उसका दिल बुरा नहीं है, तुम उसे माफ कर दो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपनी माँ को बचाने के लिए परेशान हो, बस अब और नहीं। चलो तुम्हारी माँ को देखते हैं। यह 9 दिन वाली दिव्य सुई है। गुरुजी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या आप ये भी कर सकते हैं? क्या है जो मैं नहीं कर सकता? सुनो, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अभी वह जो दाशाओ तुम्हारे साथ इतना विनम्र क्यों? जब से मैं शेनई संप्रदाय का मुखिया बना हूं, मैंने कई नायकों से दोस्ती की है। जू परिवार जैसे सामान्य अभिजात वर्ग मुझसे आसानी से उलझने की हिम्मत नहीं करते। आखिरकार अगर वे मुझे परेशान करते हैं तो वे दुनिया के शक्तिशाली नायकों को परेशान करते हैं। अगर उनके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो मैं उनका इलाज भी नहीं करूंगा। अरे, तुम दोनों बात करना बंद करो। मेरी माँ कैसी है? माँ, आप जाग गई? मैं कैसे सो गई थी? धीरे धीरे। माँ, आप कैसा महसूस कर रही हैं? माँ, तुम आखिरकार जाग गई। धन्यवाद दिव्य चिकित्सक। माँ, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बस एक छोटा सा काम था, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। चलो हम जल्दी से घर चलते हैं। अरे ये चेन भैया, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अरे ये चेन भैया, मैं आपसे प्यार करती हूँ। शेनयू, तुम क्या कर रही हो? ये चेन भैया, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझे डर है कि अगर मैंने अब नहीं कहा तो कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मेरे और शिव के रिश्ते के बारे में जानती हो। हाँ, ये सच है, लेकिन मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही हूँ। मुझे डर है कि अगर मैंने अभी भी नहीं कहा तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। जिनलिन जुए का पूरी तरह से अभ्यास न करना बहुत बुरा है। नहीं, ऐसा करके मैं शिव के साथ गलत करूंगा। नहीं, क्या आप मुझे एक और मौका नहीं दे सकते? भले ही शिव को पता न चले तो भी कोई बात नहीं। ऐसी दीवानी लड़की, ओह, ये बहुत बर्बादी है। रुको, नहीं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए। क्या तुम्हें पता है, उस समय ये चेन, उसकी नाक से खून बह रहा था। मुझे उस पर बहुत हंसी आई थी। यूयू, क्या उसने सच में ऐसा कहा था कि वह मेरे साथ गलत नहीं कर सकता? बेशक ये सच है। तुम्हारे और मेरे बीच कैसा रिश्ता है? क्या मैं तुम्हें धोखा दूंगी? हम शुक्र है उस लड़के पर, उसमें अभी भी जमीर बाकी है। हम ठीक है, मान लिया कि तुम लड़के में अभी भी थोड़ा अच्छा दिल है। लेकिन मैं जो कह रही हूँ शिव, मुझे लगता है ये चेन एक अच्छा आदमी है। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम्हें जल्दी करनी चाहिए।
अगर उसे कोई और औरत ले गई तो उस समय तुम्हारे पास रोने के लिए भी जगह नहीं होगी। मैं तलाकशुदा औरत हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है यू, मैं जरूर तुम्हारी बात मानती हूँ। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं उसे प्रपोज कर दूंगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। क्या हुआ? कैसा लगा? अंगूर मीठे हैं या नहीं? मेरी पत्नी द्वारा छीले गए अंगूर तो मीठे ही होंगे। छे, हमारी अभी शादी नहीं हुई है। कौन तुम्हारी पत्नी है? अरे, ये जल्द ही नहीं होने वाला है क्या? अरे हाँ, सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बात है? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझे प्रपोज कर रही हो? क्यों? क्या मैं नहीं कर सकती? क्यों नहीं हो सकता? बेशक हो सकता है, पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ सच में खेल रही हो। बेशक सच में। क्या मैं लिन शियू तुम्हारे लायक नहीं हूँ? अरे, तुम बिल्कुल लायक हो। तो बधाई हो, तुम मेरे पहले बॉयफ्रेंड बन गए। ठीक है, अगर ऐसी बात है, आओ जानेमन, तो एक किस करें। ठीक है, ठीक है, अब मस्ती नहीं करते। ओह हाँ, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। क्या तुम जानती हो हमने अब तक शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैंने पहाड़ पर अपने गुरु से जिनलिनजुए नाम की एक मार्शल आर्ट सीखी है, और इस मार्शल आर्ट को सीखने से पहले कुमारीपन का त्याग नहीं किया जा सकता, नहीं तो ये उल्टा पड़ सकता है। इतना गंभीर हो सकता है? और इस मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए एक जड़ी बूटी की मदद जरूरी है, हांसू घास, जो कल की नीलामी में दिखाई देगी। तो ऐसी बात है, कल हम नीलामी में साथ साथ चलेंगे। मैं इसे तुम्हें दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। सिर्फ लिन परिवार की शक्ति से हम शायद इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक घास ही तो है, और पूरे जियांगहाई शहर में हम लिन परिवार से ज्यादा अमीर कुछ ही लोग हैं। हमारे लिन परिवार से ज्यादा अमीर शायद ही कोई होगा, और वो अमीर परिवार वे हमसे क्यों लड़ेंगे, है ना? वह है इसलिए क्योंकि उन्हें हंसू घास के असली मायने नहीं पता। अरे छोड़ो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। वैसे भी कल मेरे पास अपना तरीका होगा, मैं निश्चित रूप से इसे हासिल करूंगा। अच्छा, ये चेन, तुम परवाह नहीं करते। तुम कहाँ देख रहे हो? शोर मत मचाओ। अरे, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम उन दो लोगों को जानती हो? वे दोनों लिन हाई कबीला के पहले परिवार के लोग हैं। पुरुष का नाम ये क्यों है। मैं महिला को नहीं जानती। हमारे परिवार का उनके परिवार के साथ सहयोग भी है। पहले मैं उपहार लेकर उनके घर गई थी, और इस ये शाओ ने मुझे कॉर्डिसेप्स का एक डिब्बा वापस भेंट किया था। ठीक है, यहीं रुको, हिलना मत, मैं वापस आता हूँ। ओह, अरे छोटी बहन, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, अरे छोटी बहन, तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तुम अभी अंदर आई थी तभी से मैंने तुम्हें नोटिस किया। अच्छा, मैंने भी अभी अभी तुम्हें नोटिस किया, और तुम्हारी वह छोटी प्रेमिका वो भी काफी खूबसूरत है। तुम उसका जिक्र क्यों कर रही हो? उसका फिगर देखो, वो आपकी दीदी की तुलना में कहाँ टिकती है। हाँ छोटी बहन, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा चेहरा दमक रहा है। तुम भविष्य में निश्चित रूप से बहुत धन कमाओ। ओह, क्या तुम भविष्य भी बता सकते हो? हाँ, मैं वह निश्चित रूप से कर सकता हूँ। मैं उस समय पहाड़ पर ही था, अपने गुरु से भविष्य बताना सीख रहा था। उन्होंने मुझे एक और हुनर भी सिखाया था, हड्डी छूकर भाग्य बताना। ठीक है, मैंने बहुत पहले सुना है तुम्हारे श्यागुओं का हड्डी छूकर भाग्य बताने का हुनर, पर मैंने अभी तक अनुभव नहीं किया है। तो छोटे भाई, तुम दीदी के शरीर पर सबसे पहले कहाँ छूना चाहोगे? दीदी तुम्हें कहीं भी छूने दे सकती है। हम तो हम सिर से शुरू करते हैं। ओह छोटी बहन, तुम्हारी तो लिंगो हड्डी उभरी हुई है, वह तो जबरदस्त दैवीय शक्ति वाली है। जीवन भर निर्धनता की चर्चा दूर तक जाएगी। यदि तुम अधिकारी नहीं बनी तो भी तुम्हें धन कमाना है। तुम छोटे बच्चे सच में कितने मजेदार हो। तुम छोटे से बच्चे वाकई बड़े मजेदार हो। तो छोटे भाई, जरा मेरी इस हड्डी को छूकर देखो, देखो कि क्या तुम कुछ पता लगा सकते हो। ठीक है। वाह रे तुम बदमाश ये चेन।
मैंने सोचा तुम उनकी इतनी परवाह क्यों कर रहे थे। लगता है तुम तो उन पर लट्टू हो गए। शिव, नाटक मत करो। अरे हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी मैंने उसके ऊपर त्यानशान बिंगकैन की महक सूंघी। क्या तुम कह रहे हो ये वो है? हाँ, बिल्कुल। उस समय जब तुम बेहोश और होश में नहीं थी, ये सब शायद इसी ने किया था। क्या हुआ? वो लड़का यहाँ क्या करने आया था? वह तो बस एक कामुक बच्चा मात्र है। तो तुमने उसे जाने क्यों नहीं दिया? कहीं वो कुछ पता न लगा ले। बस करो यशाओ, वो कुछ पता नहीं लगा पाएगा। मैंने उससे बात की क्योंकि वह मेरे संवर्धन के लिए एक अच्छा साधन है। मैं उससे बात करती हूँ क्योंकि वो एक अच्छा पोषण देने वाला पात्र है। ठीक है, तुम खुद थोड़ा सावधान रहना। मुझे डर है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। निश्चित रहे यशाओ, जैसे ही हांसू घास हाथ लगेगे, शिव वह भोली लड़की आपके काबू से बाहर नहीं जा पाएगी। अब इस नीलामी की आखिरी वस्तु पेश की जा रही है, जो इस नीलामी का मुख्य आकर्षण है, हांसू घास। ये जानने के बाद कि हांसू घास का क्या प्रभाव है, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी को थोड़ी जानकारी होगी। ये सचमुच एक चमत्कारी जड़ी बूटी है, इसलिए इसकी शुरुआती कीमत भी थोड़ी ऊंची होगी। शुरुआती बोली 5 करोड़ से। हे भगवान, इसकी शुरुआती कीमत ही 5 करोड़ है, तो मेरे द्वारा तैयार किए गए ये 30 करोड़ क्या ये देखने के लिए भी काफी नहीं होंगे? मैं 10 करोड़ लगाता हूँ। तुम महज 30 करोड़ के साथ हांसू घास खरीदना चाहते हो? तुम किस दिन के सपने देख रहे हो? मैं 50 करोड़ लगाता हूँ। अब तुम इसके बारे में सोचना भी मत। सिर्फ 50 करोड़ ही? क्या आपको लगता है कि ये काफी है? 60 करोड़। ये चेन, ये तो अभी शुरू ही हुआ है और ये पहले ही 60 करोड़ हो गया है। कोई बात नहीं, तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो। मैं 70 करोड़ लगाती हूँ। लिन परिवार की राजकुमारी, यह हांसू घास तुम्हारे लिए बेकार है, इसे मुझे ही लेने दो। 90 करोड़। किसने कहा कि ये बेकार है? ये हंसू घास आपके लिए बेकार है, इसीलिए बेहतर है कि आप इसे मुझे दे दें। 90 करोड़ रुपए। किसने कहा कि ये बेकार है? 100 करोड़ रुपए। शिव, मुझे माफ करना। इस बार ये हंसू घास, ये मुझे किसी भी हाल में चाहिए। 150 करोड़ रुपए। हे भगवान, एक घास 150 करोड़ रुपए में नीलाम हो रही है। ऐसा नहीं होगा। जांघाई शहर का सबसे बड़ा परिवार, ये परिवार बोली लगा रहा है, इनसे कौन मुकाबला कर पाएगा? क्योंकि ये शाओ ने खुद बोली लगाई, तो मैं अब बोली नहीं लगाऊंगा, ये शाओ को दे देता हूँ। मैं 200 करोड़ रुपए लगाती हूँ। ये चैन मैंने पहले ही अपने लिन कबीला का सारा तरल धन इसमें लगा दिया है। अगर मैं इसे नहीं खरीद पाई तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। शिव, तुमने अभी तक जो किया है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। कोई बात नहीं। हे भगवान, शुरुआती बोली पहले ही 200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। क्या कोई 200 करोड़ रुपए से ऊंची बोली लगाएगा? 200 करोड़ रुपए एक बार, 200 करोड़ रुपए 2 बार। ये चेन मैंने तुम्हारे लिए ये खरीद लिया। 300 करोड़ रुपए। ये चेन मैंने तुम्हें दिलवा दिया। 30 अरब। वाकई जियांघाई शहर के ये परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। 30 अरब। क्या कोई और इससे ऊंची कीमत लगाएगा? 30 अरब एक बार। ये चेन, मुझे माफ करना, इस बार मैंने पूरी कोशिश की थी। कोई बात नहीं। अच्छा हुआ मैंने पहले से एक योजना तैयार रखी थी। मैं पहले से तैयार था। माफ करना सज्जनों। ये हंसू घास मुझे चाहिए। मैं 100 अरब देती हूँ। ये कौन है? कितनी खूबसूरत है। क्या ये सच में 100 अरब दे सकती है? ये यहाँ कैसे आ गई? ये तो हमारे दादशाह, देश के शीर्ष परिवार यानी चू परिवार की प्यारी बेटी है। ये कैसे हो सकता है? वो केवल एक अमीर घर की बेटी नहीं है, वह वैश्विक रैंकिंग में तीसरे स्थान पर मौजूद लिन तियान ग्रुप की अध्यक्ष हैं। वो फोर्ब्स की सबसे कम उम्र की महिला है। वह चू शिलिंग है। वाह, ये खूबसूरत महिला, कितना शानदार आभा है। हे भगवान, अंदाजा लगाओ मैंने किसे देखा। ये तो फोर्ब्स की प्रसिद्ध चू शिलिंग ही है महोदया। क्या कोई और 100 अरब की ऊंची कीमत लगाएगा? क्या कोई अभी भी 10 अरब की ऊंची बोली लगा रहा है? बोली न होने पर यह सौदा तय हो जाएगा। 10 अरब में सौदा तय हुआ। चलो, मुझे माफ कर दो ये चेन। ये सब हमारी लिन परिवार की बेकारता के कारण हुआ कि हम तुम्हारे लिए हंसू घास नहीं ला पाए। सीनियर सिस्टर। तो ये तुम्हारी सीनियर सिस्टर है। अरे
तुम शरारती बच्चे। पहाड़ से नीचे आने के बाद तुम अपनी सीनियर सिस्टर से मिलने भी नहीं आए, बस फोन करके पैसे मांगना जानते हो। सीनियर सिस्टर, तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मास्टर ने मुझे लिन परिवार की सबसे बड़ी बेटी को बचाने के लिए भेजा। ठीक है, तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मास्टर ने कहा था कि तुम शादी करने वाले हो। हाँ देखो, ये मेरी प्रेमिका है, लिन शिव। ठीक है, तो ये सीनियर सिस्टर की तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा है। सीनियर सिस्टर, तुम्हारी ये ईमानदारी काफी नहीं है। शादी का तोहफा तो जाहिर है शादी के वक्त ही दिया जाता है। अरे तुम शरारती बच्चे, क्या तुम संतुष्ट नहीं हो? क्या ये 10 अरब भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकते हैं? क्या तुम्हें 10 अरब भी संतुष्ट नहीं कर सकता? तुम एक छोटी सी खूबसूरत लड़की तो हो। तुम्हें मेरे छोटे सीनियर भाई को धोखा नहीं देना चाहिए, वह बहुत ही मांग में। जी, मुझे पता है दाशी सीनियर सिस्टर। मुझे कुछ काम है, मैं पहले जा रही हूँ। जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो तुम लोगों से फिर मिलने आऊंगी। ठीक है, अलविदा दाशी सीनियर सिस्टर। देखो देखो देखो, जरा तो देखो, बस देखते ही रहो। इतनी सुंदर पत्नी यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम किसी और को देख रहे हो। चलता हूँ। अरे तुम मुझसे बार बार कह रहे थे कि कोई समस्या नहीं है। अब ये क्या हो रहा है? अगर यही चलता रहा तो वह छोटी लड़की लिन शिव आखिर कब मेरे साथ युगल साधना करेगी? ये दाशाओ, ऐसा मत कहिए। अब ये सब कहने का असल में क्या फायदा? जाने दो, जाने दो। मैं इस बात पर बहस नहीं करना चाहता कि कौन सही है और कौन गलत। मैं अभी बस ये जानना चाहता हूँ कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं उस छोटी लड़की के साथ युगल साधना करके अमृत तो प्राप्त करना चाहता हूँ। ये शाओ, क्यों ना हम ऐसा करें? ये शाओ, ये कैसा रहेगा? अच्छा, हाँ हाँ, जैसा तुमने कहा है वैसा ही करते हैं। अरे शिव, तुम यहाँ क्या घूम रही हो? पूरा दिन हो गया, क्या कर रही हो? दादी, आप नहीं जानती, ये चेन को अंदर गए हुए पूरा 1 दिन हो गया है। क्या तुम उसके बारे में कह रही हो कि वो अंदर 1 दिन से बिना खाए पिए है? हाँ दादी, ये चेन ने कहा था कि मैं दरवाजे पर ही रहूं और किसी को भी उसे परेशान न करने दूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जिनलिन जुए की कला में महारत हासिल कर रहा है? दादी, आपको कैसे पता? तुम्हारे दादा के साथ भी ऐसा ही होता था। नियम के अनुसार उसे अभी भी 1 दिन और अंदर रहना होगा। 1 दिन और? अगर वह खाएगा पिएगा नहीं तो मर नहीं जाएगा? तुम चिंता मत करो, उस तरह के लोग हैं, पहले ही उपवास की उस स्थिति को पार कर चुके होते हैं। भले ही वे 10 या 15 दिन तक बिना खाए पिए रहे तो भी कोई समस्या नहीं होगी। बिना खाए पिए भी कोई समस्या नहीं है। मुझे उससे कुछ पूछना है। तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम मुझे बताओ। बस अभी ये क्यों ने मुझे फोन किया था, कहा कि परसों ये परिवार की एक शाम की दावत है और उसने मुझे वहां आमंत्रित किया है। मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे पहले हाँ कर देनी चाहिए। आखिर ये परिवार इतना बड़ा है और हम उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। लेकिन मुझे ये चेन की राय नहीं पता है। मैं बिना सोचे समझे हाँ करने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। अरे नहीं, तुम्हें ये चेन की राय सुननी चाहिए। अगर ये चेन सहमत नहीं होता है तो तुम मत जाना। लगता है कि अब बस यही हो सकता है। ये शाओ, क्या लिन शिव ने तुम्हें जवाब दिया? कहीं ऐसा ना हो कि मैंने इतनी देर तक मेहनत की और वो बाद में आए ही ना, तो क्या ये सब किया धरा व्यर्थ नहीं हो जाएगा? मुझे भी नहीं पता, है ना? तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं फिर किससे पूछूं? फोन करके पूछो। ठीक है, अब और कोई चारा नहीं है। तुम्हारी पत्नी आखिरकार काम पर आ गई। ये चेन, तुम आखिरकार वापस आ गए। ये चेन, तुम आखिर आ ही गए। क्या हुआ है? क्या कोई बात हो गई? हो, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। एक बार गए तो 2 दिन तक वापस नहीं आए। छी! अरे यार, मुझे नहीं पता था कि जिनलिन जुए का अभ्यास इतना मुश्किल है। अगर मुझे पता होता कि ये इतना मुश्किल है तो मैं इसका अभ्यास नहीं करता। अरे यार, मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहती। उस ये कि उन्हें मुझे फोन किया था, उसने कहा कि आज रात उनकी जीत की पार्टी है और मुझे आने के लिए कहा। तुम बताओ, मुझे जाना चाहिए या नहीं? ये दोनों शायद ही कुछ अच्छा करने वाले हों। हाँ, इसलिए मैं तुरंत फैसला नहीं ले पा रही हूँ। मेरे माता पिता भी पूरी तरह से उलझे हुए हैं, तो मुझे तुम्हारी ही बात माननी पड़ेगी।
अब जब मैंने जिन लिन जुए में महारत हासिल कर ली है तो हमें निश्चित रूप से जाना चाहिए। चलो हम जाकर उनसे मिलते हैं। हम ठीक है। ये शाओ, शिव ने अभी मुझे जवाब दिया है। उसने कहा कि वो उस छोटे लफंगे को आज रात अपने साथ लाएगी। अच्छा, बस मुझे डर था कि वो नहीं आएगी। बस डर है कि वो नहीं आएगी। तुम कहो तो ये शहरी कपड़े बस दिखावटी हैं, पहनने में बिल्कुल आराम नहीं। तुम क्या जानो, इसे फैशन कहते हैं। तुम पहले जो भी पहनते थे, तुम्हारी छोटी शिष्या के बनाए हुए कपड़े बहुत ही घटिया थे। अरे तुम मुझसे कह रही हो इसे फैशन कहता है, बस इन फटे पुराने कपड़ों को? अरे ये तो वही छोटा भाई है जिसने उस दिन मेरा भविष्य बताया था। क्या हाल है? क्या तुम्हें अपनी ये प्यारी बहन याद आएगी? जरूर, बहन की याद क्यों नहीं आएगी। अरे हाँ, पिछली बार वह भविष्य बताने वाला काम पूरा नहीं हो पाया था, मैं इस बार तुम्हारा पूरा करता हूँ। ठीक है, तुम्हारी बहन तो ये चाहती ही थी। ये चेन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें कह रहा हूँ, क्या तुम मेरे कान के पास चूं चूं करना बंद करोगी? तुम जाकर कहीं और मजे करो, अब मुझे और परेशान मत करो, ठीक है? हाँ छोटी बहन, अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड से चिपकी रहोगी तो वह तुमसे तंग आ जाएगा। ठीक है ये चेन, अगर मुझे परवाह नहीं करनी है तो मैं नहीं करूंगी। तुम मुझे बाद में यह मत कहना कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं। अरे हाँ बहन। ठीक है ये चेन, मत परवाह करो, तुम मत परवाह करो, बस भविष्य में मुझे अपनी परवाह मत करने देना। अरे हाँ दीदी, ये कूल्हा कितना ऊंचा है। सामान्यतः इतने ऊंचे कूल्हे वाला व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। मैं कह रहा हूँ कि आपका ये कूल्हा वह तो सचमुच में है। लिंदा श्याओ जी, पता नहीं क्या मुझे ये सम्मान मिल सकता है कि आपके साथ एक नृत्य कर सकूं। बदबूदार ये चेन, बुरा ये चैन, तुमने मुझसे बात तक नहीं की तो मैं किसी और के साथ नाचूंगी? मैं तुम्हें गुस्सा दिलाकर ही रहूंगी। हाँ बिल्कुल, तो चलो हम साथ में नाचते हैं। लिंदा श्याओ जी, आपके साथ नृत्य करके बहुत खुशी हुई। आइए एक ड्रिंक लेते हैं। हाँ जरूर। अरे हाँ अरे क्या ये जियांगाई शहर के ये परिवार का महान युवा राजकुमार दूसरों की शराब में दवा डालना इतना पसंद करता है? क्या तुमने सच में मेरे लिए दवा डाली? ये सज्जन, ये व्यक्ति शायद थोड़ा ज्यादा ही कंजूस है। सुंदर औरतें, सुंदर स्त्रियां सज्जन पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लिन मैडम जैसी अच्छी शर्तों वाली लड़की, हर कोई उसका पीछा कर सकता है। ये तो निश्चित है, ये मैडम की शर्तें बहुत अच्छी, लेकिन अगर तुम अच्छे से पीछा करते हो तो मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। लेकिन ये सब करने की छोटी मोटी चालों की जरूरत नहीं। बच्चे, तुमने बार बार मेरा काम खराब किया है। इस बार मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। ठीक है, मैं अपनी बात यहीं रखता हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारी वह छोटी सी तरकीब कामयाब नहीं होगी, तुम्हारे वो छोटे मोटे हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। जब तुम सब अंदर आए थे, तुम पहले ही जाल में फंस चुके थे। सब खत्म, सब खत्म। इसे मेरे कमरे में ले चलो। बाहर आओ सब। छोटे भाई, मैंने तुम्हें कम आंका था, तुम तो पहले से तैयार थे। इस बार मैंने लापरवाही कर मेरी मंगेतर को छूने की हिम्मत की। तुम जैसे लोग इसके लायक नहीं हो। तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हूँ।
तुम्हारे ये घटिया हुनर जाकर और अभ्यास करो। क्या होगा अगर मैं तुम्हें हरा नहीं सकता? उसे पकड़ो। ये चेन, ये चेन। क्या तुम्हें अपनी चैयाओ दीदी की याद आ रही है? दूसरी वरिष्ठ बहन। क्या? आप यहाँ कैसे आई? उत्तरी क्षेत्र के तलवार सम्राट लिऊ जुएयाओ तुम्हारी दूसरी वरिष्ठ बहन है। तुम्हारे पास इतनी सारी दासी सीनियर सिस्टर और दूसरी वरिष्ठ बहन कहाँ से आ गई? दूसरी वरिष्ठ बहन, मैं ये जगह आप पर छोड़ता हूँ, मुझे उसे बचाने जाना है। चिंता मत करो, मैं स्वाभाविक रूप से विष प्रतिरोधी हूँ। इन कुछ छोटे अपराधियों से निपटना बहुत आसान है। रुक जाओ। शिव, सब ठीक है, मैं यहीं हूँ। तुम कैसे ठीक हो सकते हो? ये क्यों? तुम जियांगहाई गोत्र के पहले परिवार के सबसे बड़े युवा मास्टर होने के नाते नारू जनजाति को आज इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की। तुम वास्तव में मौत के लायक हो। तुम मेरे पास मत आओ, तुम मेरे पास मत आओ। तुम्हें पहले से पता था कि एक दिन ऐसा होने वाला था? तुमने पहले क्यों नहीं कुछ किया? ये चेन, चेन भैया, चेन पिता, ये मेरी गलती थी। मुझे शिव को जहर नहीं देना चाहिए था। ये मेरी गलती थी। कृपया मुझे छोड़ दो। जब शिव तुमसे भीख मांग रही थी, क्या तुमने उसे बख्शा था? तुम मेरी जान बख्श दो। जब शिव ने तुमसे गुजारिश की थी, तब क्या तुमने उसे बख्शा था? चेन भैया, अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं ये परिवार का सारा पैसा आपको दे दूंगा। हमारी ये परिवार की सारी संपत्ति आपकी हो जाएगी। सब कुछ आपका है। ये क्यों? देर हो गई। नहीं। बोलो, क्या कोई और बचकर निकलने वाला तो नहीं है? जियान जियान हुआंग, इस बार मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुम्हें माफ कर दूं? तुमने मेरे छोटे शिष्य की औरत पर हाथ डालने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या कोई और बाकी है? नहीं, कोई नहीं बचा। लानत है, वो भागने में कामयाब हो गई। ओह छोटे लड़के, लगता है तुम्हारी ये जिनलिन जुए पूरी तरह से सिद्ध हो गई है।